भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करने लगा हे विदुर, पहले तो उसने एक दिन में एक समय और फिर तीसरे दिन में भोजन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद दूसरे महीने 7वें दिन केवल थोड़ा बहुत अन्न खाकर तीसरे महीने वृक्ष की ध्रुव ने बेटा इतना कष्ट किया 5 साल के बच्चे ने। तीसरे महीने में वृक्ष की पत्तियां से निर्भर रहना आरंभ कर दिया तथा चौथे महीने केवल पानी पीकर 5वें महीने में हवाई भक्षण करने लगा। इस समय वह एक पैर से खड़ा हुआ, केवल हड्डियां का ढांचा दिखाई दे रहा था, परंतु उसके मुखारबिंद से अनुपम तेज निकल रहा था। सो उस प्रकाश उसको कठिन तप करते हुए देखकर पवन देवता भी मोहित होकर खड़ा रह गया और इंद्र का आसन हिलना तो एक और विष्णु भगवान को भी वैकुंठ में निश्चल बैठना आरंभ हो गया। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, भक्त के तप के प्रताप के भगवान विष्णु को गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ से चलने के लिए प्रेरित कर दिया है। और ये 10वां अध्याय। मैत्रेय जी कहने लगे हे विदुर, भक्त के कठोर तप को देखकर विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ गए। जहाँ ध्रुव भक्त उसके ध्यान में मगन हुआ, वृक्ष की तरह एक पैर से खड़ा था। भगवान के वहाँ पहुँचने पर भी जब ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले तो परमेश्वर ने अपना चतुर्भुजी रूप उसको हृदय में खींच लिया। ये विदुर, उस रूप को नहीं दिखाई देने पर ध्रुव ने घबरा कर झटपट आंखें खोल दिए। उस समय क्या होता है कि स्वयं विष्णु भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर गले में बैजंती मालाओं का कानों में गले में बैजंती माला और कानों में मकराकृत कुंडल
और मैं कणद पहने हुए और सिर पर सुंदर मुकुट और शरीर पर पीताम्बर धारण कर मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं। जब ध्रुव ने विष्णु भगवान को साक्षात सन्मुख देखा तो उन्होंने उनकी स्तुति करनी चाहिए। उन्होंने उनकी स्तुति करनी चाहिए। परंतु बालक और विद्यार्थी होने पर वह ऐसा नहीं कर सके। तब भगवान ने उसके मन में इच्छा जानकर कृपा से अपना शंख उनके कपोलों पर लगा दिया। सो शंख का कपोलों से क्या लगना था, मानो 4 वेद। शंख का कपोलों में लगना से क्या लगना था, शंख के कपोलों में पर लगा दिया। सो शंख का कपोलों से क्या लगना था, मानो 4 वेद और 6 शास्त्रों का एक साथ इसमें बहुत सा ज्ञान हो गया लग गया था। जो विदुर कहने लगा कि हे विदुर, शंख के कपोल पर लग जाने से शंख के कपोलों पर लग जाने से पश्चात ध्रुव के विज्ञान के विशाल सागर का बांध टूट गया और वहाँ विष्णु भगवान की इस प्रकार विनया सहित स्तुति करने लगे कि हे भक्त वत्सल शरणागत पालक, हे दीनानाथ, आप अपनी आँखों के इशारे से अनायास इस प्रकार संसार को उत्पन्न कर नष्ट कर सकते हो। और भक्त ज्ञानी बलवान बालक, भक्त ज्ञानी बालक की तो क्या कहानी। आपकी महिमा के अपार सागर का गुणगान कहते हुए नारद जी जैसे ब्रह्मज्ञानी और शेष, गणेश, महेश, दिनेश तथा शारदा आदि भी पार नहीं पा सकते हैं। ये कृपानाथ, जिस पर आपकी तनिक सी कृपा हो जाती है, वह संसार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। सो मुझे आज आपको भाग्यशाली नहीं बल्कि संसार के भाग्य का अवतार समझना चाहिए, क्योंकि आपके दर्शन करने के पश्चात मेरा ऐसा सोचना अतियुक्त नहीं है। मैत्रेय जी कहने लगे कि ये विदुर इस प्रकार ध्रुव जी ने
भगवान की बहुत स्तुति किए। तब भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे ध्रुव, जिस वरदान की इच्छा हो वह मांग सकते हो। यह सुन ध्रुव जी कहने लगे कि हे दीनानाथ, त्रिलोकेश्वर, आपके दर्शन होने के पश्चात भी जो कोई किसी वस्तु की इच्छा रखता है उसे पागल नहीं तो निर्बुद्धि तो अवश्य समझना चाहिए। इसलिए सिवाय आपके चरणों की भक्ति के मुझ और कुछ नहीं, आपके चरणों की भक्ति और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा ना बोलते थे, मैं देखते कम है ना, मैं इसलिए ये चाहिए। ध्रुव के यहाँ नीतिगत वाक्य सुनकर भगवान मन में हंसकर कहने लगे कि हे ध्रुव, तुमने अपनी विमाता के वाणियों से व्याकुल होकर इसी विकट वन में मेरा बिना अन्न जल के विनम्र होकर तप किया है। सो जिसने ताना के तीसरे से तेरा तन जर्जरित किया है, उसकी आँख के सामने मेरे वरदान से 36,000 वर्ष तक अंधा 36,000 वर्ष तक आनंद के सहित राज कर, और जो तेरे पूज्य पिता की पवित्र गोद, जो तेरे पिता के पवित्र गोद में बैठकर मन को मोर की तरह चाहता था, वह स्वयं अपनी स्वाभाविक मानी प्यारी माता सहित तेरी आँखों के हिस्से पर नचाता हूँ अपने आप को भाग्यशाली समझेगा, और कुछ समय पश्चात वही तुम्हारा उत्तम भाई वन में भक्ष करके वन में यक्ष के द्वारा मारा जाएगा, तथा उसकी माता उसके वियोग में अग्नि में जलकर मर जाएगी। एवं वस्तु संसार में आनंद से राज करते हुए शरीर त्याग कर सबसे ऊंचे दुर्गलोक में मेरी कृपा से भेज दिया जाएंगे, और तुम वहाँ पलक भर आनंद में रहेंगे, तथा
तमाम तारा मंडल में तुम्हारी परिक्रमा करता रहेगा एवं सब पदार्थ का इच्छा से भोग करते हुए महाप्रलय होने पर तुम मुक्त हो जाओगे। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार ध्रुव भक्त को वरदान दे। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी अपने मन में विचार करते हुए घर की ओर चले गए और मन में सोचते थे कि देखो भगवान के दर्शन करने पश्चात भी मैंने संसार में फंसना स्वीकार किया। यह अच्छा नहीं किया। उसी प्रकार सोच विचार करते हुए ध्रुव भी अपने नगर के निकट बाद में पहुँचते हुए माली ने उसको देखकर वहाँ सुखद समाचार महाराज को जाकर सुनाए और राजा उत्तानपाद जब ध्रुव का आना सुना तो उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा। तदंतर माली को तरण का रहा है अन्य बहुत सा द्रव्य दे दिया गया है। तत्पश्चात दोनों रानियों के नगर के दोनों रानी और नगर के नारियों के सहित नृप नगर के बाहर ध्रुव जी को ठाट बाट के सहित रहने के लिए चल दिए। उस समय सब लोग आनंद से गाते बजाते हुए उछल और कूद कर रहे थे कि भगवान के प्यारे भक्त ध्रुव जी देखकर आज हम अपना जन्म सफल करेंगे। मैत्रेय जी कहने लगे कि ये विदुर, जिस समय राजा और नगर के लोग वहाँ आए, ध्रुव के पास आ गए, उस समय ध्रुव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके सबका आदर सत्कार किया। राजा रानी दौड़कर ध्रुव से जाकर इस प्रकार लिपट गए जिस प्रकार बहुत देर से आए हुए अपने बछड़े को देखकर हाल की ब्याई भूली गाय उसे चिपट कर चाटने लगती है। तब ध्रुव जी भी अपनी मौसी मतलब मौसम, तब ध्रुव जी अपनी मौसी के चरणों में लिपट कर कहने लगे कि हे माता औषधि की तरह तुम्हारे वाक्य, हे माता औषधि की तरह
तुम्हारे वाक्य यद्यपि कड़वे थे मेरे कुरोग के लिए वह रामबाण बन गए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जाता। उस समय आनंद से विभोर वह देवता भी मोर बनकर नाच गाने लगे और बालिक पुष्पों की झाड़ी लगाने लगे। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार